Hello guys, Tamil Nadu wants to be a 1 trillion economy. Government hires BCG for developing road map. तमिलनाडु जो इंडिया का राज्य है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहता है, इसलिए गवर्नमेंट ने बीसीजी को हायर किया है डेवलप करने के लिए रोड मैप को। तो इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, इनका नाम है एम के स्टैलिन। तो गवर्नमेंट जो है तमिलनाडु की, उन्होंने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को चूज़ किया है एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, रणनीति बनाने के लिए और एक प्लान बनाने के लिए जो अचीव कराएगी तमिलनाडु को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी स्टेट में, जिसमें स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चर बेस है, लार्ज सर्विस सेक्टर है, बहुत सारे लोग काम करते हैं और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस भी है। तमिलनाडु इंडिया का दूसरा लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है इंडिया में और तीसरे नंबर पे है जीडीपी पर कैपिटा में। ये बूस्ट करता है हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री। यहाँ पे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। इसका जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है ये बहुत ज़रूरी है। ये अकाउंट करता है 9% से ज़्यादा इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में, यानी दूसरे देशों में सामान बेचने में। और ये तीसरा लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग स्टेट है भाई। तो मतलब इंडिया के तीसरा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। चीफ मिनिस्टर जो तमिलनाडु के एम के स्टैलिन, वो अपने स्टेट को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहता है 2030 तक, जो कि कंट्रीब्यूट करेगी सिग्निफिकेंटली इंडिया के गोल ऑफ रीचिंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में। तो इंडिया के 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है, मोदी ने सेट किया है कि इंडिया को इसको पार करना है, मतलब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचना है, जिसमें तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट होगा जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएगा 2030 तक। इसलिए इसके लिए जरूरत होगी इन्हांस करना करंट ग्रोथ रेट को बढ़ाएगा, जिसमें इंक्रीज करेगा इन्वेस्टमेंट और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को। तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड जो कि रिस्पॉन्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को वर्ल्ड वाइड बिड के बाद डेवलप करने के लिए कम्प्रीहेंसिव प्लान, बहुत ही अच्छा प्लान और रोड मैप, ऐसा रिसोर्सेज के हिसाब से खबर है। और जो असाइनमेंट है, इसका एम है, लक्ष्य है क्रिएट करना विजन, दूरदृष्टि और स्ट्रैटेजी, रणनीति इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए की फैक्टर्स जो कि जरूरी है इसको अचीव करवाने के लिए। और जो प्रायोरिटी सेक्टर्स और सब सेक्टर हैं जिसमें जीडीपी और जॉब टारगेट्स भी होगा 2030 तक, ये डिटरमाइन किया जाएगा। और जो टास्क होगा ये कंप्लीट होगा 6 महीने में। तमिल गवर्नमेंट जो है भाई 6 महीने में रोड डिज़ाइन और उसको अडॉप्ट करना, रोड बना लेना कंप्लीट करना चाहती है, जो कि जॉब और को भाई बढ़ावा देगा, साथ में जीडीपी को बढ़ावा देगा। और उन्होंने कहा है कि हमने टारगेट सेट किया तमिलनाडु के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का 2030 तक, और आज हम लोग 300 बिलियन डॉलर इकोनॉमी है। तमिलनाडु अभी में 300 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और उनको रजिस्टर करना डबल डिजिट ग्रोथ हर साल 2030 तक मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी से, जिसमें वो ग्रो कर रहे हैं 3 फोल्ड को, जैसा चीफ मिनिस्टर ने कहा है इंटरव्यू में पिछले नवंबर को। तो ये मतलब हर साल इन लोग ग्रोथ करेंगे भाई, ऐसा ऐसा सीधा सीधा कहने का मतलब है। और उन्होंने मेंशन किया 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्लान के लिए, जिसमें चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, सपोर्ट किया जाएगा JICA द्वारा। ये कैटर करेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में चेन्नई से हॉसौर में। और जो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा सपोर्ट किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा, प्रमोट करेगा पोर्ट बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, यानी जहां से हवाई जहाज आ सके। और उन्होंने कहा है कि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगा उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हो सकता है बनाया जाए। तमिलनाडु इंडिया का दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ पे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। 18% नेशनल प्रोडक्शन होता है, मतलब इंडिया में 18% का प्रोडक्शन केवल तमिलनाडु से होता है। ये चौथा राज्य है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में, यानी जो दूसरे देशों में भेजता है एक्सपोर्ट, तो ये चौथा राज्य होगा जिसने $2.2 बिलियन 2021 से 22 में बेचे थे। तमिलनाडु ने सेमीकंडक्टर को 1 ट्रिलियन डॉलर मार्केट अपॉर्चुनिटी के लिए देखा है। तो हम लोग जानते हैं भाई सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्री है इंडिया में लगने वाली है, और ऐसे बहुत से मैंने वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें सेमीकंडक्टर जो है वो चाइना से अब इंडिया में आ रहा है। और जो सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन है वो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।